बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग है इनको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम चलें तो क्वेश्चन हमारा 1 है 3x माइनस 9y। इसमें देखें तो ये कांस्टेंट 3 है और 9 है। अब कांस्टेंट हमने सबसे पहले देखने होते हैं वो किस टेबल पर दोनों जाएं। अब ये देखिए 3 के टेबल पर दोनों जा रहे हैं तो एक तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद वेरिएबल है x और y। अगर वेरिएबल सेम हो तो वेरिएबल भी हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें सिर्फ हमारे पास 3 है, 3 को कॉमन लेंगे तो इधर देखिए 3 जब कॉमन लिया तो इधर x रह गया और माइनस 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 3 जार 9 तो 3y इधर रह गया। ये 3 को इन दोनों पर डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें देखें तो वेरिएबल ही है। वेरिएबल में देखें x इधर भी है इधर भी है तो x कॉमन आ जाएगा। x को कॉमन लिया तो इधर से x खत्म हो गया, इधर y रह गया और प्लस इधर क्या रह गया z। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए इधर वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट 6 है और हमारे पास 14 है। अब देखिए ये दोनों 2 के टेबल पर जा रहे हैं। 3 के टेबल पर ये जाता है ये नहीं जाता तो 2 के टेबल पर दोनों जा रहे हैं तो एक तो हम 2 को ले लेंगे, दूसरा a इधर भी है इधर भी है, b इधर है c इधर है, a दोनों में है तो 2a हम क्या ले लेंगे वो कॉमन लेंगे। अब देखिए 2 1 जार 2 2 2 जार 3 2 2 जार 4 2 3 जार 6 आ गया, a तो कॉमन है और इधर b रह गया और माइनस 2 7 जार 14 a कॉमन है और इधर c रह गया। ये हमारा आगे चले तो यहाँ पर अब देखें तो यहाँ पर 3 और 6 है तो एक तो हमारे पास 3 कॉमन है। अब देखें m की क्यूब है और m का स्क्वायर है। m दोनों में मौजूद है, n भी दोनों में मौजूद है। m का स्क्वायर हम जो लेंगे और n लेंगे। क्यों? अगर हम m की हम 3 लेते हैं तो इधर m की 3 नहीं है, नहीं हो सकेगा। n की अगर 1 लेते हैं n की 1 दोनों में है तो वो हो जाएगा। इस तरह m की 2 लेंगे। अब देखिए 3m की 2 3m की 2 इधर से निकल गया तो यहाँ पर mp बच गया, एक m बच गया और p बच गया। आगे माइनस 3 2 जार 6 2 आ गया, m इधर जो है ना वो कॉमन आ गया तो ये हमारा आंसर। आगे देखें तो यहाँ पर देखें अब ये 13 है या 35 ये 15 15 2 बार 30 15 3 बार 45 15 के टेबल पर दोनों जा रहे हैं। x की क्यूब है इधर x 1 है तो 15x हम लेंगे क्योंकि हमने वो वाली वैल्यू लेनी होती है जो दोनों को डिवाइड करे उसको कॉमन लेते हैं। अब देखिए 15 2 बार 30 2 आ गया, x की 3 है एक x निकल गया तो x की 2 रह गया माइनस 15 3 बार 45 3 आ गया, x निकल गया तो y रह गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें तो 17 है। अब 17 दोनों को जो है ना वो डिवाइड कर रहा है तो 17 इसमें आएगा कॉमन, इधर x की स्क्वायर y की स्क्वायर रह जाएगा माइनस 17 3 बार 51 ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो इसमें देखिए कॉमन तो हमारे पास एक तो x कॉमन है, बस x ही कॉमन है तो इधर देखें तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। अब देखो ना यहाँ पर 3 था तो 2 रह गया, यहाँ पर 2 था तो 1 रह गया, यहाँ पर एक ही था तो वो एक कॉमन जा चुका है, खत्म। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो इसमें देखिए p1 और 2 क्योंकि 2 सबको जो है ना वो कर रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 2p है 2p इधर से निकाल दिया तो एक p रह गया माइनस 2 1 जार 2 2 2 जार 4 आ गया और p की 3 है एक निकाल दिया p की 2 रह गया इधर और प्लस 2 4 बार 8 4 आ गया और p इधर कॉमन है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो इसमें देखें तो x कॉमन है और y कॉमन है, x और y हमारे पास कॉमन है। अब देखिए x की 3 है तो इधर x की 2 रह जाएगा और y कॉमन आ चुका। अगर माइनस x की 2 है तो इधर सिर्फ x रह जाएगा और y कॉमन हो गया, खत्म। आगे चले तो माइनस x इधर नहीं रहेगा और y सिर्फ रहेगा, ये ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास देखें तो यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट 7 है 14 है और 21 है तो ये 7 के टेबल पर हो जाएगा। एक तो हमारे पास 7 आ गया कॉमन और दूसरा देखिए x की 2 x सिर्फ x है, ठीक है। अब जो सबसे छोटा वेरिएबल होता है उसको हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x आ जाएगा, y इधर है इधर नहीं है तो इसलिए y कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन वही आएगी जो तीनों में मौजूद हो, 4 में 5 में जितने भी हो उनके अंदर मौजूद। अब 7x है इधर से 7 निकल गया, x एक निकल गया तो x की 3 बच गया माइनस 7 2 बार 14 2 आ गया,
x 1 निकल गया, x रह गया और y रह गया, और प्लस 7 3 बार 21 3 आ गया, x इधर से निकल गया और y की 3 रह गया। आगे चलें तो यहाँ पर देखें x y और z, x y और z सबसे छोटी रकम ये है, तो x y और z इसको हमने कॉमन ले लिया, इधर से x y z रह गया, x y z 1 1 निकल गया ना, तो 1 1 कॉमन रह गया, माइनस x इधर से निकल गया, y भी निकल गया और सिर्फ z रह गया, z की 2 नहीं, 2 है ना, 2 में से 1 निकाल दिया तो z इधर माइनस प्लस 1 रह गया क्योंकि x y z मुकम्मल निकल आया। अब देखिए इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो उसके बाद x की 3 है, x है सिर्फ और x है, और y की 2 y, तो यहाँ पर 4x y आ जाएगा हमारे पास कॉमन। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास x की 2 रह जाएगा, x की 3 था ना, एक x निकल गया तो x की 2, और y सिर्फ रह जाएगा, y की 2 था। आगे माइनस 4 2 बार 8, इधर 2 आ गया, x y कॉमन रहेगा। आगे प्लस 4 1 बार 4 4 निकल गया, x भी निकल गया और y की 2 रह गया। आगे चलें, क्वेश्चन है इसमें देखें तो हमारे पास x सब में जा रहा है बस, और y भी सब में आ रहा है, y की 2 सब में, हम y की 2 सबसे छोटा है, तो x y की 2 हम कॉमन ले लेंगे, इधर x निकल गया, इधर y की 2 रह गया, 4 था 4 में से 2 गया, माइनस 3 y रह गया क्योंकि y की 2 निकल गया, x भी निकल गया, और माइनस 6 x भी निकल गया और y भी निकल गया, x भी निकल गया और y की 2 भी निकल गया। आगे इसमें देखें तो इसमें हमारे पास x, एक तो x कॉमन है और y भी कॉमन है और z भी कॉमन है, तो इधर x y और z देखें, x y और z, x और y इधर रह जाएगा क्योंकि z एक ही था तो एक खत्म हो जाएगा, और प्लस इधर देखें तो x रह जाएगा, y एक ही है, एक खत्म हो जाएगा और x z रह जाएगा, और इधर देखें x नहीं रहेगा, x कॉमन आ गया, y और z रह जाएगा। आगे यहाँ देखें तो यहाँ ये जो वेरिएबल कांस्टेंट है ये 11 के टेबल पर जा रहे हैं, एक तो 11 हमारे पास कॉमन रह जाएगा, x सबसे छोटी रकम x की है और y की है, और 11x y हम कॉमन ले लेंगे तो 11 7 बार 77 आ गया, x स्क्वायर है, एक x निकल गया तो एक x रह गया। आगे माइनस 11 3 बार 33 3 आ गया, x निकल गया, y का 1 रह गया। आगे माइनस 11 5 बार 55 है, x स्क्वायर है और y स्क्वायर है तो x और y रह गया। आगे लास्ट क्वेश्चन है तो देखिए इसमें 5 सब में कॉमन है और x की 3 जो है ना वो सबसे छोटा है, तो 5x की 3 हम लिखेंगे, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, x की 2 क्योंकि x की 3 है निकल गया, 5 से खत्म, और प्लस 5 2 बार 10 2 आ गया, x की 4 है तो इधर x रह जाएगा, और प्लस 5 3 बार 15 3 आ जाएगा और x की 3 कॉमन है, खत्म हो जाएगा।